हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस का चैप्टर यानी कि विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, आपके एग्जाम में इन सभी का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा प्रवीण सूद। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश की टीम ने। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर लगाए गए हैं, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा अजय बंगा को। किन्हें? अजय बंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए, आप लोग नाम सुने होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। पूछा जा रहा है कि नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सुबोध कुमार। वहाँ अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नितिन अग्रवाल। कौन? नितिन अग्रवाल। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा 18 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा 24 दिसंबर को। पूरी तरह से आप लोग इन प्रश्नों से दोस्तों अपडेट रहेंगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता। तो ये हरियाणा ने जीता है। वह हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर होगा भजन लाल शर्मा को। किन्हें? भजन लाल शर्मा को। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का पहला वेटलैंड शहर, सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा। तो उदयपुर राजस्थान है। एग्जैक्ट लोकेशन उदयपुर डाल दिया गया है, आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को। करंट को दोस्तों जोड़ के स्टैटिक में भी दोनों क्वेश्चन को रिवाइज करवा दिया गया है। नेक्स्ट, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा कौस्तुभ चटर्जी। कौन? कौस्तुभ चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी। तो हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। नेक्स्ट, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो रूस के द्वारा की जाएगी। ध्यान रखेंगे, कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो शक्तिकांत दास को। थोड़ा सा बेसिक समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है, यानी आपका पूरा दोस्तों जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी जनरल साइंस, करंट, सबको दोस्तों पूरी तरह से टोटल 25 पीडीएफ में कवर कर लिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई है, और ये अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। बिल्कुल कंप्लीटेड पीडीएफ है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। तो आलिया मीर है। नेक्स्ट, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ। तो ये हिरोशिमा जापान में किया गया। एग्जैक्ट लोकेशन हिरोशिमा, नहीं भूलेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने। अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट,
संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? करेक्ट आंसर का डॉक्टर मनोज सोनी। अगला है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जो हमारा क्वेश्चन था, सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद। वह हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। करंट का क्वेश्चन था दोस्तों, जिनको हम लोगों ने कवर किए हैं। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल वैसे एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों हम लोगों ने इस पर बात भी किया, जैसे पूरा आपका पाठ्यक्रम दोस्तों जो 50 क्वेश्चन का आपका वेटेज है, जिसमें आपका हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस का चैप्टर आएगा यानी कि विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट, सबको पूरी तरह से दोस्तों अपडेट कर दिया गया है टोटल 25 पीडीएफ में, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। पेड फीस की 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ से रिलेटेड कोई जानकारी और चाहिए दोस्तों, या वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, जानकारी लेनी है, तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, एक कंबाइंड पीडीएफ है बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट पीडीएफ यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी हमारे द्वारा नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है, और ये पीडीएफ भी दोस्तों अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। 100 रुपये की पेमेंट फीस रखी गई। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है एसएससी सीपीओ व ऐसे एग्जाम 2024 के नाम से। और आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसका जो ट्रेंड है, लेवल है, यानी कि एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए थे, इसके अलावा चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस या फिर जीडी, सबके पाठ्यक्रम को 100% फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों ये हमारे पीडीएफ थे, जो कि अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं, पूरी तरह से कंप्लीटेड है। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग पीडीएफ ऑलरेडी ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप लोग पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज करें। आप जानते हैं कि एक एक सेट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो दोस्तों भीड़ से अलग होकर कुछ अच्छा आप लोगों को करना ही पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन कहाँ से आ गया है? जनरल साइंस से आया हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल साइंस के मोस्ट ऑन क्वेश्चंस को दोस्तों एक साथ कवर करेंगे। इस सीट में ऐसे क्वेश्चंस लगाए गए हैं जनरल साइंस के, जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम में आप देखते होंगे दोस्तों कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जिनका ट्रेंड इजी टू मॉडरेट है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। अब पहले क्वेश्चन से आप लोग ध्यान देंगे, क्या है? खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड। ध्यान रखेंगे, हजारों बार पूछा गया है। नेक्स्ट, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर को। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, यानी कि जांघ की हड्डी। अगला, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा तना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। नेक्स्ट, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। अगला, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? करेक्ट आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जनरल साइंस से हमारा क्वेश्चन रखा गया है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। अगला, संपूर्ण जेनेटिक कोड, सुपर क्वेश्चन रहता है ये दोस्तों वन एग्जाम का। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? हरगोविंद खुराना ने। अगला है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन ने दिया। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है? तो अवतल दर्पण है। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन दोस्तों? हमारा क्वेश्चन रखा गया है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। आपका सुपर क्वेश्चन है, सुपर टॉपिक से आया हुआ, एवर ग्रीन टॉपिक है आपका दोस्तों। आप जानते हैं टॉपिक आपका वादक एवं वाद्य यंत्र, आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वादक एवं वाद्य यंत्र से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, रिपीट होते रहते हैं, सभी को दोस्तों पूरी तरह से इस सीट में कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन से दोस्तों इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चंस आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। कम से कम समय में स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए आप चाहे 1 मिनट के अंदर इस टॉपिक को पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज कर सकते हैं। इस तरह से हमने मेंशन कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मिल जाएगा। क्वेश्चन रखा गया है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। अभी एक एक पॉइंट को देखिएगा, इसीलिए दोस्तों हम अपने वीडियोस में ऑप्शंस की टाइपिंग नहीं करते हैं। ऑप्शन से ऐसे दोस्तों आपके टॉपिक कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। आपका तबला का शहनाई में चला जाएगा, वायलिन का आपका बांसुरी में आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन से कभी क्लियर नहीं हो सकते, ध्यान देंगे। अब पहला पॉइंट क्या हमारा दोस्तों, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा,
गुदई महाराज और सफात खान। चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, और इन चारों का संबंध दोस्तों तबला से है। अगला है पंडित रविशंकर, विलायन खां और निखिल बनर्जी। 3 नाम ध्यान रखिएगा, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सितार वादक हैं। फिर है हरप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रोनू मजूमदार। तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बांसुरी वादक हैं। फिर अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां। 3 नाम एक साथ ये ध्यान रखेंगे, इनका संबंध सरोज से है। अब एक एक नाम आपको और ध्यान रखने हैं, ये इतनी दोस्तों, ताकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो सके। ध्यान दीजिएगा, एक ही नाम ध्यान रखने हैं, गोविंद स्वामी पिल्लई, जिनका संबंध वायलिन से है। एक ही नाम ध्यान रखिए, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संबंध शहनाई से है। एक ही नाम ध्यान रखिए, शिव कुमार शर्मा, जिनका संबंध संतूर से है। एक ही नाम ध्यान रखिए, गजानन राव जोशी, जिनका संबंध चिकारा से है। एक ही नाम ध्यान रखिए, तोताराम शर्मा, जिनका संबंध पखावत से है। एक ही नाम ध्यान रखिए, यू कृष्णन, जिनका संबंध मेंडोलिन से है। और एक ही नाम ध्यान रखिए, अन्नपूर्णा देवी, मोस्ट वन, जिनका संबंध सुरबहार से। इतना ही आप कंप्लीट रखते हैं दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में वादक एवं वाद्ययंत्र से पूछाते हैं, क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों, सारे पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट है, जो कि अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। कंबाइन है बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का, आरपीएफ कांस्टेबल ऐसा एग्जाम 2024, एसएससी सीपीएस एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है देखेंगे दोस्तों आप लोग। प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी रवि कुमार दहिया का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो हरियाणा से है। आपका सुपर पॉइंट है दोस्तों क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, आप देखते होंगे किस खेल से संबंधित है, डायरेक्टली पूछाता है। यहाँ हम स्टेट का नाम भी मेंशन कर दिए हैं, यानी किस स्टेट से आते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं या किस कंट्री से आते हैं, ताकि ये टॉपिक 100% आपका यहीं से कवर हो सके। ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों, आप देखेंगे मिसलेनियस से आते हैं, आपके एग्जाम में बराबर भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, इसी से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए और रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी रवि कुमार दहिया का संबंध भारत के किस राज्य से? करेक्ट आंसर होगा हरियाणा से। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। तो चलिए पहला पॉइंट हमारा देखेंगे आप लोग, शेफाली वर्मा, जो कि हरियाणा से आती हैं, क्रिकेटर हैं, ध्यान रखिएगा। नाम आप जानते हैं किस स्टेट से आती है, कौन सा खेल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखने। मैरी कॉम का संबंध मणिपुर से, मुक्केबाज की खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से आते हैं, फुटबॉल के हैं। मीराबाई चानू मणिपुर से आती हैं, भारोत्तोलन की है। हरमनप्रीत सिंह अमृतसर से आते हैं, हॉकी के हैं। पीवी सिंधु हैदराबाद से आती, बैडमिंटन की है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से आते हैं, फुटबॉल के हैं। संदीप कुमार हरियाणा से आते हैं, रेस वॉकर। नीरज चोपड़ा भली भांति जानते हैं आप लोग नाम इनका, जेवलिन थ्रो भाला फेंक के खिलाड़ी, गोल्डन बॉय के नाम से नहीं आते हैं, ये हरियाणा से आते हैं। साक्षी मलिक भी हरियाणा से आते हैं, कुश्ती के हैं। अभिनव इंद्रा भी उत्तराखंड से आते हैं दोस्तों, ये शूटिंग के हैं। रवि कुमार दहिया हरियाणा से आते हैं, कुश्ती के हैं। राफेल नडाल स्पेन से आते हैं, टेनिस की। साइना नेहवाल हरियाणा से आती है, बैडमिंटन के। सानिया मिर्जा हैदराबाद से आती है, टेनिस के। पीटी उषा केरल से आते हैं, दौड़ के। दीपिका पल्लिकल मोस्ट मैच चेन्नई से आते हैं, स्क्वैश की खिलाड़ी हैं। अरुणा मिश्रा झारखंड से आते हैं, मुक्केबाज के। विकास गणेश यादव हरियाणा से बॉक्सिंग के हैं। और विश्वनाथानंद तमिलनाडु से आते हैं, शतरंज के हैं। लास्ट है दोस्तों दीपिका कुमारी, जो कि झारखंड से आते हैं, तीरंदाजी के। इतना आप अपडेट रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपके मिस नहीं हो सकते। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन से। स्पोर्ट्स से ज्यादा फोकस किया था दोस्तों आपके एग्जाम में। अब क्वेश्चन कहाँ से आ चुका दोस्तों, थॉमस कप यानी जो महत्वपूर्ण कप एवं ट्रॉफियां किस खेल में दी जाती हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछाता है। तो सब कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए इस सेट में कवर कर लिया गया है। ऑप्शन नहीं रखा जा सकता दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन से आप जानते हैं ऐसी चीज़ें आपकी कभी भी कवर नहीं हो सकती, केवल टाइम टेकिंग होगा, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, आपके किसी मतलब का नहीं निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित? करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन से। अब सीट को देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हॉकी खेल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां, एक एक सुपर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आगा खा कप, बार बार पूछा जाता है, जानते हैं ये आप लोग। बेगम रसूल ट्रॉफी, जो कि महिलाओं द्वारा खेली जाती है दोस्तों। महिला रणजीत सिंह गोल्ड कप, ये भी एक ट्रॉफी है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिलाओं का दोस्तों। गुरु नानक चैंपियनशिप महिलाओं के द्वारा हुआ दोस्तों। ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और वेलिंगटन। ये इतने कप एवं ट्रॉफियों के नाम है दोस्तों, जो कि हॉकी के खेल में दी जाती हैं। कैसे भी करके आप दिमाग में बैठा लेंगे, इसलिए मैं पीडीएफ के बारे में बार बार आप लोगों को फोकस करवाता रहता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे गोल्फ से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ। तो इसमें आपका वाकर कप आएगा, राइडर कप आएगा, कनाडा कप और सर्किट कप, 4 कप यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों टेबल टेनिस से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ देखेंगे। तो डेविस कप मोस्ट बना, ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन ओपन, ध्यान रखेंगे। क्रिकेट खेल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ, तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, ये 3 ट्रॉफियाँ दोस्तों किससे संबंधित? क्रिकेट से।
फुटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ तो डूरंड कप होता है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, एशिया कप, मर्डेका कप बार बार पूछा जाता है, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और बेस्ट चेस्टर कप बार बार पूछा था, ये भी बेस्ट चेस्टर कप हजारों बार पूछा गया होगा दोस्तों। ये फुटबॉल से संबंधित है। पोलो से संबंधित देखेंगे तो क्लासिक कप, सूडान कप, इजरा कप, राधा मोहन सिंह कप, फेडरेशन कप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या क्या रहेगा दोस्तों, एक बैडमिंटन रह गया हमारा और एक बास्केटबॉल। बैडमिंटन में देखेंगे तो थॉमस कप मोस्ट बना है ही है, नारंग कप और चड्ढा कप। बास्केटबॉल से संबंधित चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप। ये इतना आप लोग अपडेट रखिए, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप लोग जानते हैं दोस्तों। दर्रों से रिलेटेड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे हम दोस्तों एक सीट लगाए जिसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सभी दर्रों को दोस्तों कवर कर लिए हैं। इस सीट को आप रिवाइज रखेंगे। दर्रों से रिलेटेड यानी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। सब कुछ आपके दोस्तों पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन है और इस सभी क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या था क्वेश्चन, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। एक तरफ भारत के प्रमुख दर्रों के नाम है, दूसरी तरफ लोकेशन समय बताने कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ये स्थित है। ध्यान देंगे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। रोहतांग दर्रा और शिवकिला दर्रा दोनों एक साथ देखेंगे, दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश के हैं। बनिहाल दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर का है। अब 3 दर्रा एक साथ देखेंगे जो कि सिक्किम के हैं। कौन कौन सा दोस्तों? 2 है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा, जिसमें नाथुला दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, हजारों बार पूछा गया होगा। दोनों के दोनों सिक्किम में स्थित है। लिफलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। भोरघाट आपका महाराष्ट्र में, पालघाट दोस्तों केरल में। दक्षिण भारत के दर्रों को भी हम यहाँ पे कवर कर लिए हैं। उसके बाद अगला है दोस्तों जोजिला, जो कि लद्दाख का है। डाफला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और नीति दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। ये इतना पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है, आप लोग जानते होंगे। आपका सिलेक्टेड टॉपिक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों कि यहाँ से क्वेश्चंस ना आते हो। आप जानते हैं कि आपका कितना ट्रेंडिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पे एक सीट लगा दिया दोस्तों, A to Z मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स से जितने क्वेश्चंस, जितने फैक्ट निकलते हैं, सब कुछ पूरी तरह से अपडेटेड है। इस सीट को आप रिवाइज रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पॉलिटी के कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? करेक्ट आंसर होगा भाग 3 में। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा आप लोग। सबसे पहले सीट को थोड़ा सा दोस्तों हम लोग अपने सामने लाते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। पूरी तरह से दोस्तों अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, बार बार बनता है इसलिए हम इस तरह से फैक्ट को मेंशन करते हैं, के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। रट डालेंगे इसको। आप चलिए सबसे पहले 6 मूल अधिकारों को आप लोग देखिए। सबसे पहले समानता का अधिकार, जिसका संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका संविधान में अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। फिर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 5वां मूल अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 में। और 6ठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 में है। ये इतना पहले पूरी तरह से अपडेट रखें। अब आगे बढ़िए, किस किस ट्रेंड से कितने आर्टिकल से यहाँ से क्वेश्चन जितने पूछे जाते हैं दोस्तों, सबको पूरी तरह से कवर कर लिया गया। कोई भी फैक्ट यहाँ से आपका मिस नहीं, अगर आप सारी चीज़ों को पूरी तरह से रिवाइज कर ले जाते हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? 14 में है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? पूरी तरह से एक एक आर्टिकल दे दिए हैं ऐसे जितने इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट था, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों ऐसा होता है, कभी कभी आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली कॉन्सेप्ट दिया आता है और आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिया जाते हैं, आपको आंसर देने होते हैं, जिससे कि हमारा यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 है। और कभी कभी जो पॉइंट नंबर 2 हमारा है, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में आर्टिकल दिया आता है और दोस्तों आपके ऑप्शन में कॉन्सेप्ट देके आपको दोस्तों आपसे क्वेश्चंस के आंसर पूछे जाते हैं। तो दोनों तरफ से, दोनों ट्रेंड से हम क्वेश्चंस को मेंशन किए हैं, ताकि किसी भी ट्रेंड से आए, अगर आप सारे क्वेश्चन दोस्तों हमारे इन सभी सीट को रिवाइज रखते हैं, चाहे पीडीएफ के द्वारा ही, चाहे कोई दोस्तों आप वीडियोस के द्वारा, आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो सके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 2 है, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? तो धर्म, मूलवंश, जातलिंग तथा जन्म स्थान के प्रतिशेष से।
अनुच्छेद 16 हाईलाइटेड है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान है, यानी आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 16 में। 17 मूल अधिकार मोस्ट बड़ा हो ही जाता है स्प्रेसदा के अंत का, और 18 उपाधियों के अंत का। 19 देखेंगे दोस्तों, विचारियों अब व्यक्ति की स्वतंत्रता हजारों बार पूछा गया है। 20 की बात की जाए तो अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। 21 में दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है। 21 का मोस्ट बड़ा हो ही जाता है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में है। घुमा के भी पूछा सकता है। डायरेक्टली आर्टिकल से क्वेश्चन दोस्तों कॉन्सेप्ट दिया जाए आपके ऑप्शन में, या आपके दोस्तों क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट देके आपसे आर्टिकल में ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन में आर्टिकल देके क्वेश्चन पूछा सकता है। डायरेक्टली पूछा जाए 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ऐसे भी पूछा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 23 की बात की जाए तो 19 में मानव दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का परिच्छेद किया गया है। 24 में दोस्तों कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का परिच्छेद किया गया है। 29 जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से समस्या से जुड़ा हुआ है, और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान किया गया है। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। थोड़ा सा नोट देखिए ताकि ये दोस्तों टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर हो सके। देखेंगे आप लोग दोस्तों 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें वर्णन है अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें वर्णन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। तो 20 और 21 ये वो आर्टिकल हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट, निलंबित या खत्म नहीं हो सकते। हजारों बार पूछा गया, ध्यान रखेंगे। लास्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है। दोस्तों पीडीएफ के बारे में आप लोग जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, सीपीओ, आरपीएफ, रेलवे वाले एग्जाम्स, बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल सब कुछ मेरे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीटेड नए वर्जन है जो कि अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है, तो गोदावरी। एक विश्व के महत्वपूर्ण नगर जितने नदियों के किनारे स्थित हैं वो सेट भी लगा चुके हैं दोस्तों, रिवाइज भी करवा सके हैं, सब कुछ पीडीएफ में है। और एक भारत के, तो यह भारत का दोस्तों जो महत्वपूर्ण नगर है किस नदियों के तट पर स्थित है उनको यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो देखेंगे आप लोग दोस्तों टॉपिक हमारा नदी तट पर बसे भारत के प्रमुख शहर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ दोस्तों यहाँ पे शहरों के नाम, दूसरी तरफ नदियों के नाम। सबसे पहले गोरखपुर, क्या दोस्तों, गोरखपुर जो कि राप्ती नदी के तट पर है। जबलपुर की बात की जाए नर्मदा नदी के तट पर। सूरत ताप्ती नदी के तट पर। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर। सब कुछ पूरी तरह से रेड डालेंगे। जितने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं सबको हमारे द्वारा पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है, जो कि पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। नासिक की बात की जाए गोदावरी नदी के तट पर। कोडा आपका चंबल नदी के तट पर। लुधियाना सतलज नदी के तट पर। लखनऊ गोमती नदी के तट पर। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर। आगरा दोस्तों यमुना नदी के तट पर। और कटक महानदी के तट पर। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया, सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, सब कुछ पूरी तरह से सेट में मेंशन है दोस्तों। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आया, आप जानते हैं यहाँ से हमारे एग्जाम में बराबर क्वेश्चन बनते हैं। A to Z जितने फैक्ट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए सब कुछ पूरी तरह से कवर है। इसको आप रिवाइज रखेंगे। बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस ना होंगे, और ना ही आप लोगों को एग्जाम में तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में। अब ये टू जेड आप देखेंगे। पहला पॉइंट है गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला पॉइंट है 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्कर्मण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बेसिक चीजें हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, हम लोग जानते हैं। अब 4 बौद्ध संगीतियों को आप लोग पहले देखिए। बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियाँ। चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, किसके शासनकाल में, सारी चीजें आप देखेंगे। सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो कि 483 ईसा पूर्व में राजगिरे में अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की जाए तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति की बात की जाए तो 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात की जाए तो ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। महत्वपूर्ण जो दोस्तों धार्मिक आंदोलन, महत्वपूर्ण समाज सुधारक, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक सत्य शोधक, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में डाके बनते हैं। कब स्थापना हुई थी ये भी इसमें पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है, ताकि ये टॉपिक यहीं पे आप लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, इसको आप कंप्लीट रखेंगे दोस्तों। आप जानते हैं कि बराबर यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। अब एक तरफ संगठन के नाम, फिर संस्थापक, फिर स्थापना, तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले आत्मीय सभा, संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला ब्रह्म समाज, इनके भी संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने 1828 में दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सुपर क्वेश्चन रहता है आपका। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग हैं, इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज मोस्ट हो ही जाता है, संविधानंद सरस्वती इनके संस्थापक हैं, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला हमारा क्या दोस्तों, रामकृष्ण मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वामी विवेकानंद संस्थापक हैं, इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने 1939, बहुत बार पूछा गया है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट व तिलक, उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उन्होंने 1876 में भारत संघ की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खान सलीमुल्लाह खान, इन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु, उन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्या रह गया है दोस्तों, आदि ब्रह्म समाज, जिनके संस्थापक देवानंद टैगोर हैं, इन्होंने 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के आपसे मिस नहीं हो सकते, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा गया है, कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में। आपका ये भी ट्रेंडिंग टॉपिक आप लोग जानते हैं। जितने महत्वपूर्ण दोस्तों पुरस्कार एवं सम्मान है, चाहे राष्ट्रीय लेवल पे हो अंतर्राष्ट्रीय, सबको पूरी तरह से क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर लिया गया है। इसको आप रिवाइज रखेंगे दोस्तों। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में सब कुछ पूरी तरह से मेंशन किए हुए कि क्वेश्चन बनेंगे, तो आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं हो सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, करेक्ट आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र में। अब देखिएगा, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के दोस्तों नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दिए गए हैं, यानी कि कौन से पुरस्कार या सम्मान किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार है, ध्यान दीजिएगा, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति, नीचे लिखा गया है। नोबेल पुरस्कार ध्यान रखेंगे टोटल 6 क्षेत्रों में दिया था। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, अब किस क्षेत्र में ऊपर दे दिया गया है, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति। इसको पूरी तरह से डायरेक्ट डालेंगे, कैसे भी करके घुमा के पूछा जाता है। ऑप्शन में दिया जाता है निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो पूरी तरह से आप रट डालेंगे, चाहे पीडीएफ लेके दोस्तों रिवाइज बार बार कर डालेंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगला क्या, पुलित्जर पुरस्कार हजारों बार पूछा गया, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया था। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कलिंग के बाद में क्या दोस्तों, बुकर पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों शांति के क्षेत्र में रहता है। ये थे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान। अब राष्ट्रीय लेवल पे देखेंगे आप लोग, क्षेत्र इस तरफ दे दिया गया है। सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में। व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में। ऐसी चीजें एक साथ सेट कर देते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। अगला क्या दोस्तों, हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार सबसे सांसद को। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। बोरलाग पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए। कॉमन सेंस लगाएंगे, बोरलाग से नॉर्मल बोरलाग कौन थे, तो आंसर मिल जाएगा। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। स्टैटिक से क्वेश्चन आया हो दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन को टॉपिक को हम रख देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक से जितने हमारे टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्ट्री का टॉपिक हो, पॉलिटी का टॉपिक हो, ज्योग्राफी का टॉपिक हो, इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो, पूरा विविध का चैप्टर का टॉपिक हो, और दोस्तों जनरल साइंस के भी मोस्ट क्वेश्चन को यहाँ पे एक साथ दोस्तों अपडेट कर लिया गया है। रैपिड फायर के जरिए दोस्तों हम लोग कम से कम समय में इन सभी प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे रिवाइज करेंगे। देखेंगे एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्टेड रखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्या हमारा क्वेश्चन, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है। नेक्स्ट, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील है। अगला है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? डॉक्टर मोहन यादव। अगला है, त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। नेक्स्ट है,
भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ है। अगला है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। और घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है घूमर तक हमारा हो चुका है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। किसान घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। किसान राष्ट्रीय किसान दिवस की तिथि को मनाता है? 23 दिसंबर को। ओडिशा के नए राज्यपाल कौन में? रघुवर दास। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का महान्यायवादी। लास्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।